कुछ लोगों की पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज होती है जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसे आप एक पुल, एक ऑरा कह सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 या 29 को है, तो आप मूलांक 2 से रूल करते हैं एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मून है। और ये एक्स फैक्टर उसी मून की एनर्जी की देन है। मूलांक 2 वाले इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। ये खुद की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं। एक और खास बात जो मूलांक 2 में होती है, इनमें फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी हाईली मैग्नेटिक एंड चार्मिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, रणदीप हुड्डा एंड शाहरुख खान दोनों ही मूलांक 2 से रूल करते हैं। और यहाँ फेमिनिन एनर्जी का मतलब जेंडर से नहीं बल्कि कुछ क्वालिटी से है, जैसे ब्यूटी, इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, एम्पैथी। फेमिनिन एनर्जी इस क्रिएशन की एक मूल शक्ति है, एक रिसेप्टिव, एक नर्चरिंग एनर्जी जो पूरे एग्जिस्टेंस के पीछे एक इनविजिबल पल्स की तरह चलती रहती है। और इसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से ये लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं और इन लोगों में मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। मैनिफेस्टेशन यानी अदृश्य को दृश्य यानी रियलिटी में कन्वर्ट करना। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन पावर इन लोगों में डॉर्मेंट स्टेट में होती है, क्योंकि उसके लिए मून एनर्जी का चैनलाइज होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत आसान नहीं है पर उतना मुश्किल भी नहीं है। और जब भी मून एनर्जी चैनलाइज नहीं होती है तो इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग एंड मूड स्विंग्स जैसे पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के भी इशू देखने को मिलते हैं। अब 3 चीजें हेल्प कर सकती हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है और आप नंबर 2 की एनर्जी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप सिल्वर ऑर्नामेंट पहन सकते हैं, आप कड़ा पहन सकते हैं, सिल्वर चेन पहन सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है नंबर 2 की मिसिंग एनर्जी को डेवलप करने के लिए। दूसरा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे में इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं तो उससे मून एनर्जी बैलेंस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलरली मेडिटेशन। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी मून एनर्जी चैनलाइज भी होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ती है। तीसरा, आपका नेम नंबर। आपका नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है या नहीं, तो कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ एंड फुल नेम लिखिए, मैं आपको कंपैटिबिलिटी बता दूंगा।